गंभीरपुर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने लालगंज प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। भाजपा पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव लालगंज सुरक्षित सीट से पीडीए गठबंधन प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज के समर्थन में गंभीरपुर बाजार मार्टिनगंज रोड पर शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किए और मौजूदा भाजपा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। जानकारी के मुताबिक शनिवार को दोपहर लगभग 12 बजे गंभीरपुर बाजार स्थित मार्टिनगंज रोड पर पंचायत भवन के सामने लालगंज सुरक्षित सीट से पीडीए गठबंधन प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज के समर्थन में पहुंचकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उत्साहित कार्यकर्ताओं द्वारा सबसे पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि मौजूदा भाजपा की सरकार के लोग बड़े ही षड्यंत्रकारी हैं, खुद ही झगड़ा कराएंगे और रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम लिखवा देंगे। भाजपा की सरकार ने 10 साल में कोई भी काम नहीं किया है। चुनाव के समय उन्होंने जितना वादा किया किसी भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। उनका वादा था कि विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छे दिन आए। उनका वादा था कि हम देश का कर्ज कम करेंगे, लेकिन उनके इस 10 साल में देश का कर्ज 5 गुना और बढ़ गया है। जुमलेबाज का वादा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे, लेकिन रोजगार तो दूर की बात, यहाँ आज के समय में हमारे और आपके घर के बच्चे पेपर देने जाते हैं और अभी वो पेपर देकर घर नहीं पहुंचते कि खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया। इसलिए हम सभी पीडीए के साथियों ने इस बार ठाना है कि इस चुनाव में मौजूदा भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। कोरोना काल में जहां जनता को सस्ती दवाएं और ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उस समय बीजेपी की सरकार ने दवा का दाम बढ़ा दिया और ऑक्सीजन की कमी से न जाने कितने लोग मर गए। यहाँ तक कि वैक्सीन लोगों को जो लगाएगी उसमें भी कमीशन के चक्कर में भाजपा की भ्रष्ट सरकार ने घपला कर दिया। उन्होंने कहा इसके साइड इफेक्ट के चलते आज काफी संख्या में लोग हार्ट अटैक की समस्या से जूझ रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि अभी तक के हुए 4 चरण के चुनाव में भाजपा सरकार चारों खाना चित हो चुकी है और 20 मई को 5वें चरण का जो चुनाव है उसमें बीजेपी की कोई भी सीट नहीं आएगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाले 25 मई को अधिक से अधिक संख्या में पीडीए गठबंधन प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज के समर्थन में साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर अपने प्रत्याशी को विजयी बनाकर दिल्ली भेजने का काम करें। इस मौके पर मंच पर मौजूद दरोगा प्रसाद सरोज, बेचई सरोज, वर्तमान विधायक कमलाकांत राजभर, पूर्व विधायक आदिल शेख, रामायण यादव, रामाश्रय चौहान, जुल्मधारी यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शशिकांत सरोज, विनीत राय, कमला पाठक, विभूति सरोज, शाह फैसल, सुख सागर तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। तो बहुत सी अब तो घोषणा पत्र पढ़ ही लिया होगा, घोषणा पत्र पढ़ लेना। और आप तो जानते ही हो समाजवादी पार्टी नेताजी से लेकर के जो भी नेताजी ने जब जब कहा, अखिलेश यादव ने जब जब जो कहा बताओ पूरा करके दिया। लैपटॉप से लेकर के कितना विकास का, सड़कों से लेकर के, पुलों से लेकर के, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताओ कोई 7 साल में कोई भी काम किया? विकास कुछ भी नहीं किया। 100 नंबर गाड़ी हमार गया, पुलिस का गाड़ी हमार गया, गरीबों के लिए सब बताइए। उसमें भी सही है, पर सब पता है, आप सब लोगों को सब पता है। बताओ तहसीलों में और यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों को, बताओ विपक्ष के लोगों को खत्म करना चाहते हैं। बताइए देश के, बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री पर झूठी रिपोर्टें लिखा करके, झारखंड के मुख्यमंत्री को झूठी रिपोर्ट लिखा करके, बताइए आजम खान रामपुर के जो 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, उनकी पत्नी विधायक के साथ साथ एक रिटायर्ड प्रिंसिपल, उनका बेटा 2 बार का विधायक, झूठी रिपोर्टें लिखा करके बताइए विपक्ष को ही खत्म करना चाहते थे। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार
बताओ संविधान को भी बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को भी खत्म करना चाहते हैं। तो बताओ ऐसी सरकार को बर्दाश्त करो? ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करना है और 25 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके इनको जिता देना है, जिता देना। और जिताने के बाद अब की बार यहीं तक नहीं, हम लोग बैठेंगे, सरकार को हटाएंगे और इस सरकार को हटा करके फिर उत्तर प्रदेश में हमारे सभी साथी निकल के उत्तर प्रदेश की भी सरकार हटाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने का काम करेंगे। सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कितना बढ़ाया। थानों में, तहसीलों में महंगाई क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है और भ्रष्टाचार का क्या हाल है। भ्रष्टाचार का क्या हाल है? तो बताओ ऐसी सरकार, इतनी बेईमान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने झूठे हैं, कितने बेईमान और कितने भ्रष्ट। बताइए, पूंजीपतियों से मिले हुए हैं और पूंजीपतियों के काम करके सारी की सारी संपदाएं जितनी मुनाफे में थी इन पूंजीपतियों के हवाले करके उनमें से कितना कमीशन लिया है। अब तो पोल खुली चुकी है, इलेक्ट्रॉन 1 के माध्यम को तो जेल में डालने का काम कर रहे हैं और कितने भ्रष्ट हैं इस भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो फिर इन्हें तो हटाना ही है। तो बस इतना ही मुझे कहना है कि 25 तारीख को यहाँ से आपके 85 जाने माने तो 85 हैं दरोगा सरोज, इनको भारी मतों से जिता देना। और इंतजार था उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों के नेता, महबूब नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व काबीना मिनिस्टर मोहतरम जनाब शिवपाल सिंह यादव साहब इस मंच पर हमारे विशिष्ट अतिथि जो चंदौली से एमपी रह चुके हैं, मोहतरम जनाब रामकृष्ण यादव साहब, और इस मंच पर जिनको कामयाब करने के लिए